Welcome to Wrestle Mayhem. Kenny Omega versus Okada is finalized for AEW All In 2025. और क्या हुआ आज के इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच में? All this and much more in today's episode of Wrestle Mayhem. So before we go ahead with today's review, ये बताना चाहता हूँ कि आज का 2 पार्ट एपिसोड है, 4 घंटे का शो था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करें। तो ये रहा पार्ट 1 आपके लिए। तो शो शुरू होता है विद विल ऑस्प्रे इन द रिंग। टोनी शिवानी उसे पूछते हैं कि वो लास्ट वीक के बारे में क्या सोचते हैं जब स्वर्व ने कहा कि वो हैंगमैन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके बीच में थोड़ा हाथापाई भी हुआ था। तो विल कहते हैं कि स्वर्व को ये समझना चाहिए कि द रियल एनिमी इज जॉन मॉक्सली, और हम जो है विल ऑस्प्रे, स्वर्व स्ट्रिकलैंड, हैंगमैन एडम पेज, हमने अभी इस मुकाम पे AEW को वापस से पहुंचाया है जिसपे वो 2019 में था। तो इसलिए खाली एक रात के लिए, अगर हो भी सकता है तो एक रात के लिए दोनों अपना डिफरेंसेस छोड़े और स्वर्व हैंगमैन को सपोर्ट करे ताकि वो ये AEW चैंपियनशिप जीत जाए। और अगर कोई भी हैंगमैन और उसके विन के बीच में आएगा तो विल ऑस्प्रे विल हर्ट देम, भले ही वो स्वर्व ही ना हो, ऐसे वो कहता है। एंड अचानक से क्रू का म्यूजिक बजता है। मतलब ये क्यों आ रहा है? तो लियो रश एंड एक्शन अंड्राडे बाहर आता है। लियो रश बोलता है यार विल तू बोलता बहुत है, तो एक मैच हो जाए। तो विल ऑस्प्रे बोलता है ठीक है यार, मैच हो जाए, सबको विल ऑस्प्रे का मैच देखना है। तो कोलिजन पे विल ऑस्प्रे वर्सेस लियो रश होगा। जैसे मैंने कहा ये 2 पार्ट एपिसोड है, तो दिस पार्ट इज ओनली द डायनामाइट स्पेसिफिक एपिसोड। कोलिजन हम कल करेंगे। तो डायनामाइट एडिशन के फाइटर फेस्ट में पहला मैच था जॉन मॉक्सली वर्सेस मार्क ब्रिस्को। ये एक ऐसा मैच है जिसका आप रिजल्ट ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जॉन मॉक्सली है यार, उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो मैच नहीं हारने वाला है। सो दैट टेक्स आउट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो पूरे मैच में था, क्योंकि ये मैच में बहुत सारे क्लोज कॉल्स थे, लेकिन मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि पता था यार मॉक्सली इन द एंड जीतेगा। Nevertheless, it was a fun match and John Moxley wins by putting Mark Briscoe in the Bulldog chokehold. ये मैच को मिलता है ग्रेड B। Up next था Mina Shirakawa and Timeless Tony Storm versus Julia Hart and Sky Blue. ये एक fun match था with Mercedes Moné at ringside, बैठ के ऐसे खाना खा रही थी और मैच देख रही थी। Just fun, every time उस पे कैमरा जा रहे थे कुछ ना कुछ funny हो रहा था उधर। The match was nice, it was a good, quick, fun match. It didn't do much apart from जो Mercedes और Timeless Tony Storm का है जो feud, वो थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। In the end, Tony Storm applies the chicken wing submission on Sky Blue और ये मैच जीत जाती है। मैच के बाद वो जाती है और जो Mercedes मोने खाना खाती है, उसका स्टेक उठाती है और खाने लग जाती है जानवरों की तरह। Just a funny segment, I enjoyed it. मैच के लिए इसको मिलता है B+. बैक स्टेज विल ऑस्प्रे एक और इंटरव्यू में होता है एंड MJF उसको इंटरप्ट करता है। वो बोलता है कि स्वर्व और हैंगमैन के तू बीच में पड़ी मत, अगर स्वर्व को हैंगमैन को हराना है तो उसको हराने दे, लेट हिम लूज टू जॉन मॉक्सली। तो विल ऑस्प्रे कहता है कि मुझे पता है तू ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हैंगमैन मॉक्सली के साथ जीत गया तो देयर इज नो चांस इन हेल कि वो पागल बंदे के साथ वर्ल्ड टाइटल मैच जीतेगा। तो इतने में MJF थोड़ा भड़कता है, बोलता है तेरा बेटा कैसा है। तो विल ऑस्प्रे को मारने जाता है तो हर्ट सिंडिकेट आता है उधर और उसको घेर लेता है, बोलता है हमें बिजनेस है। तो विल ऑस्प्रे बैक आउट कर लेता है, सेगमेंट एंड कर लेता है। द हर्ट सिंडिकेट फिर रिंग में है और वो कहते हैं कि अब तक कोई ऐसा टैग टीम नहीं है AEW में जो शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली को हरा सके। AEW इज द बेस्ट रेसलर, लेकिन एक टैग टीम नहीं है जो उनको हरा पाएगा। इतने में MJF माइक लेता है और वो बोलता है कि मुझे अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस चाहिए। पर उससे याद आया कि मेक्सिको में एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टिको, नेक्स्ट वीक उसका मैच है AEW पे। मेक्सिको कहता है कि ही इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। तो आफ्टर वॉचिंग नेक्स्ट वीक्स मैच अगर मैं इंप्रेस हुआ तो ग्रैंड स्लैम मेक्सिको में आई विल फेस हिम। तो इतने में बाहर आते हैं स्पीड बॉल माइक पेली, केविन नाइट और कमांडर एंड दे चैलेंज द हर्ट सिंडिकेट फॉर अ मैच। तो MVP मना करता है, लेकिन जाते वक्त बोलता है कि तुम्हारा अभी जो अपकमिंग मैच है वर्सेस LFI, उसमें तुम मुझे इंप्रेस करो और फिर शायद हम लोग बात करेंगे मैच के बारे में। केनी ओमेगा के मैच तक तो पहुंचे नहीं, पर ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द नाइट था। LFI वर्सेस स्पीडबॉल माइक पेली, कमांडर और केविन नाइट। सुपर मैच यार, बहुत मजा आया। हाई फ्लाइंग एक्शन, हाई स्पीड एक्शन, उनको जो चाहिए था ये मैच में, फ्लिप्स, किक आउट, सब थे ये मैच में। रियली एंजॉयबल मैच। This match gets a grade A+ from me. The match finishes when Kevin Knight जो है वो
बीस्ट मोर्टिस को यूएफओ मारते हैं एंड गेट्स द विक्ट्री। सुपर मैच, अगर मौका मिले तो यूट्यूब पे तो अपलोड करते ही रहते हैं। AEW ये मैच जरूर देखना। मैच के बाद हर्ट सिंडिकेट फिर बाहर आते और माइक बेली, कमांडो और केविन नाइट को बोलते हैं कि यॉल अर्नड आवर रिस्पेक्ट और नेक्स्ट वीक यॉल 3 विल फेस द हर्ट सिंडिकेट, लेकिन आज हम तुम्हें तोड़ेंगे। और वो लोग रिंग में भागते हैं इनको मारने के लिए, बट द हाई फ्लाइंग ग्रुप उनको मार के भगा देता है और सेगमेंट खत्म होता है। तो वंडरफुल फन सेगमेंट। फिर एक बैक स्टेज सेगमेंट में क्रिस्टियन केज निक वेन को कहते हैं कि वो अपना ROH टीवी चैंपियनशिप फिर से डिफेंड करेंगे, बट दिस टाइम इन अ 4-way मैच। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन जहां निक वेन या क्रिस्टियन केज दोनों में से एक दूसरे को कोई तो धोखा देगा। मोस्ट प्रॉब्ली निक वेन विल टर्न ऑन क्रिस्टियन केज क्योंकि एज को वापस आना है, और जहां तक मैंने सुना है देयर इज अ टॉक गोइंग अराउंड कि FTR विल फेस एज एंड क्रिस्टियन। तो शायद ये वो स्टार्ट है, वो प्लांट है जो चालू कर रहे कि ये फैक्शन ब्रेकअप हो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट अप मैक्स कैस्टर रिंग में थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यार मैक्स कैस्टर को तो मैं ऐसे ही A+ देता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है उसको देखने के लिए। एनीवेज वो रिंग में आते हैं और कहते हैं मैं 5 मिनट चैलेंज इशू कर रहा हूँ, जो आना चाहता है आ जाओ। विल हॉप जाता है थ्रू द ऑडियंस, रिंग में आते 45 सेकंड में स्पाइन बस्टर देके मैच जीत के निकल जाता है। एज आई सेड दिस वाज रियली फन। A+ फॉर दिस सेगमेंट, नॉट द मैच। और आज के फाइट फेस्ट डायनामाइट एडिशन का मेन इवेंट में केनी ओमेगा डिफेंस हिज इंटरनेशनल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रोडी किंग, क्लॉडियो कैस्टाग्नोली एंड मास्करा डोराडो। पता नहीं इसका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं, बट इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। अगर मैंने तुमको कहा कि स्पीड बॉल माइक बेली का मैच अच्छा था, तो दिस वाज अनदर स्टेप अहेड। पता नहीं आगे जो मैचेस होगा, ये तो 2 घंटे का था और 2 घंटे बाकी है, तो वो मैचेस इसको पीक कर पाएंगे कि नहीं, लगता तो नहीं, क्योंकि मैच में सुपर मैच था। एनीवेज केनी ओमेगा ने रिटेन किया यहाँ बाय हिटिंग द 1-legged एंजल ऑन मास्करा डोराडो। आफ्टर द मैच जो था वाज द मेन शो, क्योंकि काड़ा कम्स टू द रिंग एंड हैज अ फेस ऑफ विद केनी ओमेगा, और दोनों के बीच में मारामारी शुरू हो जाती है। बोथ स्टार्ट गो टू हिट देयर फिनिशिंग मूव्स, बट बोथ गेट आउट ऑफ इट। तो इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल यार। ये दोनों जब भी साथ में आते ऑन कैमरा, ऐसे लगता है यार ये हो गया ना एक बड़ा मैच। दिस विल बी ब्यूटीफुल फॉर ऑल इन। उनका टिकट सेल्स जो कम चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जब से मैचेस अनाउंस होने लगे, पिकअप करने लगा। लास्ट मैंने चेक किया था शायद 16 या 17 हजार हुआ था जब ट्विटर पे चेक किया था। पता नहीं आज का तो मैंने चेक नहीं किया, पर आई विल पुट अप एन अपडेट जब भी मालूम पड़ेगा। बट दैट वाज इट यार फॉर टुडेज फर्स्ट पार्ट। बहुत अच्छा था, द फिनिश वाज सुपर्ब। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट। आज की डायनामाइट को मिलता है 4-on-5 बिकॉज इट वाज जस्ट गुड यार। Also, don't forget to like and subscribe to this channel. तो मैं और wrestling content लेके आऊंगा आपके पास, and tomorrow is part 2 of the review, so make sure to catch that. Up until then, goodbye.